सेल क्या है? सेल। चैप्टर 5 क्लास 9। 9। ठीक है, याद रखिएगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ सेल याद रखिएगा। देखो अब मेन चीज ध्यान रखना कि सेल क्या है। सेल क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज स्ट्रक्चरल functional and fundamental unit of life and fundamental unit of life is called cell. Is called cell. It is the basic unit of life. It's also called basic unit of life. Basic unit of life. Understood everybody? यस सर। देखो समझ में आ जाए तो हाँ बोलना है, नहीं आए तो नो बोलना है। सबसे पहले इट्स स्ट्रक्चर फंक्शन। स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल जो बेसिक यूनिट है, पहला तो क्या कहेंगे इसको? बेसिक यूनिट। क्या कहेंगे? बेसिक यूनिट कहते हैं क्योंकि इसका जो बिल्कुल लॉ जो है, बेसिक जो यूनिट है, स्टार्टिंग फाउंडेशन हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है? सेल। क्या है? सेल। बेसिक यूनिट जो फाउंडेशन है वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। फंडामेंटल मतलब फाउंडेशन, जैसे ये पूरा घर है या पूरा मकान है, उसकी फाउंडेशन क्या होगी? नींव। तो वो नींव कहलाती है। नींव बोल सकते हैं, नींव बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो एक फंक्शनल फाउंडेशन यूनिट भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर पूरी संरचना बनाता है इसलिए, और फंक्शनल इसलिए बोल सकते हो क्योंकि ये पूरी क्रियाएं भी करता है इससे। ठीक है, याद रह जाएगा। ये सुनो, तो ये सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला जो व्यक्ति था, रॉबर्ट हुक। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने। किसमें किया था? तो डेड स्लाइस में डिस्कवर किया था। किसमें किया था? इन डेड स्लाइस में। तो मतलब वो डेड एक तरह से सेल हुई है ना। और किससे हुआ? बाय माइक्रोस्कोप से। बाय माइक्रोस्कोप। ऐसे नहीं है, सेल दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप से उसने माइक्रोस्कोप का हेल्प से उसने डिस्कवर किया है। डिस्कवर। अब ये डेड सेल है, तो लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी? लिविंग सेल। ल्यूवेनहॉक। किसने? ल्यूवेनहॉक। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? सबसे पहले ल्यूवेनहॉक। किसने करी? ल्यूवेनहॉक। किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक। याद रह जाएगा। सबसे पहले डिस्कवरी। अब स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं अपन? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। है ना। ल्यूवेनहॉक हो गया। स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं अपन? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये याद रखना। क्या याद रखना? याद रह जाएगा। तो स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं अपन? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। याद रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, उनको याद रखना जरूरी है। अब बिगेस्ट सेल कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच एग। कौन सा है? ऑस्ट्रिच। बिगेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एग। क्या है? ऑस्ट्रिच एग। ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल वो मिलेगा नहीं इतनी आसानी से तुमको, वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया है एक टाइप का। ठीक है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बोल सकते हो आप इसको। और ऊपर बैक्टीरिया में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो बैक्टीरिया है ये। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, और बिगेस्ट सेल जब भी लगभग बहुत छोटी होती है। म्यू में इसकी साइज को काउंट करते हैं। ध्यान में रह जाएगा इतना? यस सर। याद रहेगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। सेल क्या पता चला? अगर ग्रुप ऑफ सेल, क्या ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिलेंगे तो क्या मिल जाएगा? टिश्यू बनेगा। क्या बनेगा? टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू बन जाए। क्या बन जाए? ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो वो क्या बना देंगे? सेल ऑर्गेनल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स। क्या बनाएंगे? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स। और सेल ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स। क्या बनाएंगे? और ऑर्गन्स मिलकर क्या बना देंगे? ऑर्गेनिजम्स। क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। मतलब पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है ना वो। तो पहला क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं? सेल ऑर्गेनल्स बना रहे हैं। सेल ऑर्गेनल्स मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं। ऑर्गन क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं।
क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। याद रह जाएगा, है ना? पता चला? ऑर्गेनिज्म पता चला, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। तो देख लो एक बार, सेल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, ऑल्सो इट्स कॉल्ड बेसिक यूनिट। ठीक है, याद आ जाएगा बेसिक यूनिट है लाइफ की। और डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हॉक ने। कब किया था? तो ये भी ध्यान में रखो। तो ठीक है, 1665 में किया था। ठीक है, इन डेट स्लाइस में हेल्प माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल किसने डिस्कवर की? लेवेनहॉक ने। एंड स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं अपन? सेल सिस्टमैटिक स्टडी को अपन कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। बिगेस्ट सेल कौन सा? ऑस्ट्रिच है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा? माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया। एंड ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं। और ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। पूरे ऑर्गेनिज्म ऐसा बनाते हैं। इसलिए बेसिक यूनिट किसको कहते हैं? ये स्टार्टिंग यूनिट है, बेसिक यूनिट फाउंडेशन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। पता चला? ये सेल का कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, याद आ जाएगा। चलो अब देखो, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखो। अब अपन बात कर रहे हैं सेल के चैप्टर ऑफ ब्रांच। सेल में मैन क्या क्या है इस चैप्टर में पूरे। तो सबसे पहले चैप्टर में सेल को डिवाइड किया है नंबर्स पे, बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन नंबर्स पे डिवाइड किया है ना? क्या किया है? सेल्स को नंबर्स पे इसको क्लासीफाई किया है। तो एक जिसके ऊपर एक सेल यूनिसेल्युलर, क्या? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर पे डिवाइड किया। कैसे किया है? यूनिसेल्युलर। 2 टाइप के सेल होते हैं बेस्ड ऑन नंबर्स। बेस्ड ऑन नंबर्स पे सेल 2 टाइप्स के डिवाइड है। कौन कौन से हैं? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, याद रह जाएगा। तो क्या हो गया? एक यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, याद रह जाएगा। यस और नो? यस। मल्टीसेल्युलर। देखो, मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत Many सारे, cells. many cells, मैनी सेल। ठीक है, याद रहेगा। many cells, और यूनिसेल्युलर का मतलब one cell, वन सेल। तो दैट ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम सिंगल सेल। amoeba, बैक्टीरिया, paramecium, organism formed by single cell से फॉर्म, और ये Amoeba. फॉर्म बाय many cells. मैनी सेल। Example, man, ठीक है, dog, दूसरा cow. ये तो क्या? फर्स्ट, याद रहेगा। सेकंड क्या लिखोगे? फंक्शंस Part of the cell. परफॉर्म बाय सिंगल सेल। और जो फंक्शंस परफॉर्म होंगे वो बेटा कैसे होंगे? सिंगल सेल से परफॉर्म होंगे। कैसे होंगे? Single cells. जबकि ये फंक्शंस परफॉर्म होंगे, All function are performed. इनके लिए स्पेशल सेल परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। function. स्पेसिफिक फंक्शन भी लिख सकते हो, स्पेशल फंक्शंस भी लिख सकते हो। ठीक है, स्पेशल फंक्शन, सॉरी सही कर देना, फंक्शन, स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो याद रखना यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बने होते हैं, जैसे अमोइबा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ठीक है, दूसरा हो जाएगा Bacteria. पैरामेशियम। Paramecium. ठीक है, पहला हो गया पैरामेशियम, सेकंड हो गया क्लेमाइडोमोनास। क्या हो जाएगा? Clemonium. And bacteria. मोनास। और बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल हो गए यूनिसेलुलर के। Cow, इसमें क्या हो dog, गया? ह्यूमन हो गए, cow, काऊ हो गए, dog, डॉग हो गए, और insect. इंसेक्ट्स बहुत सारे आ गए। ठीक है, जिनका मतलब जैसे कि हम खाते हैं तो माउथ से खाते हैं, लुकिंग है तो हमारे लिए आईज हैं, स्पेशल वॉक करने के लिए लेग्स हैं, पैर से तो हम चल नहीं सकते। तो स्पेशल सेल परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? Multicellular. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड पैरामेशियम अमीबा इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सो कॉल्ड यूनिसेलुलर। याद रह जाएगा।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेल ऑर्गेनिजम्स। याद रह जाएगा, इतना क्लियर हो गया? ध्यान में रह जाएगा। ये क्या हो गया, एक चैप्टर का बड़ा पार्ट है जिसके बेस पे सब चैप्टर्स याद रहना चाहिए। अब सेल हमारे बॉडी में बहुत सारा होता है, नर्व सेल होता है, ठीक है, स्पर्म, ओव्यूल्स और ओवम, ये सभी सेल्स के टाइप्स है हमारे बॉडी में, याद रह जाएगा, है ना? कंफर्म है? इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखो यहाँ तक हो गया क्लियर, है ना? अब बात करेंगे सेल क्या, सेल के पार्ट, किसकी बात कर रहे हैं? सेल के पार्ट के पार्ट्स ऑफ द सेल, पार्ट्स ऑफ सेल। सबसे पहले पार्ट कौन सा बताया था मैंने? सेल वॉल, सेल वॉल। कौन सा बताया? सेल वॉल, सेल वॉल। ये केवल किसमें होता है? ओनली इन प्लांट में। किसमें होता है? प्लांट, किसमें होता है? ओनली इन प्लांट, प्लांट। इसके बाद क्या आ गया? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये किसमें होता है? प्लांट एंड एनिमल बोथ, ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में होता है। प्लांट एंड एनिमल बोथ, प्लांट एंड एनिमल बोथ, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। ये क्या हो गया? पहला पार्ट सेल वॉल होती है, पार्ट ऑफ द सेल में। दूसरा क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन सेल होती है। मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है ये? ट्रांसपेरेंट होती है, ये भी ध्यान में, ट्रांसपेरेंट होती है ना। और सेल वॉल मतलब जैसे आपने ट्री देखा है, ट्री के जो आउटर पार्ट होता है, जो हार्डेस्ट पार्ट, हाँ। उसको बोलते हैं सेल वॉल। याद रह जाएगा। जो अपन इसके बारे में डिस्कस अपन करेंगे नेक्स्ट, जब ये चैप्टर ऑफ ग्लांस है तो पता चल जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्मा, क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म। क्या आएगा? साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा में क्या था? देखो पहले साइटोप्लाज्मा में आ जाएगा। अब साइटोप्लाज्मा में बहुत सारे हैं, क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखो, सबसे पहले एमटीसी माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या है? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम, फिर क्या है? ईआर। क्या है? ईआर दो पार्ट में है, रेर और सेल। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? ये हो गया, पता चल रहा है कुछ? ये फिर इसका वॉक्यूल्स हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? प्लास्टिड आ जाएंगे इसमें। क्या आ जाएंगे? और क्या आ जाएगा? और बता, इतना ध्यान में रखना। चलो इतना ध्यान में रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और एक गोल्जी एपरेटस आएगा। क्या आएगा? गोल्जी एपरेटस। याद रहेगा। इसके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। क्या क्या ये पार्ट है साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। किसमें प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। प्लास्टिड केवल प्लांट में होगा, ये भी ध्यान रखना। किसमें होगा? प्लांट में ही। ठीक है, याद रहेगा। बाकी सब होंगे ये। ठीक है, याद रहेगा। हाँ या ना? माइटोकॉन्ड्रिया वही जो मैंने पहले समझाया हुआ, ये क्या है? पावर हाउस है। क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये चैप्टर ऑफ ग्लांस है। क्या है ये? चैप्टर ऑफ ग्लांस। ठीक है, समरी एक तरह से ग्लांस ऑफ चैप्टर। ठीक है, याद रह जाएगा। अब ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। अब इसमें एक और चीज रह गई है जो मैं बता रहा हूँ अभी। अब सेल को क्या डिवाइड किया गया? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। किसमें? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। हम किस में आते हैं? तो हम आते हैं यूकैरियोट्स। किसमें आते हैं? याद आ जाएगा, यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट, ये यूकैरियोट। ये प्रोकैरियोट, ये यूकैरियोट। याद आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी पता चल जाएगा। चैप्टर ऑफ ग्लांस है, ये चैप्टर के पूरे पार्ट है। क्या है? चैप्टर के। ठीक है, ये चैप्टर के पूरे पार्ट्स है। ध्यान में रह जाएगा। चैप्टर के पूरे पार्ट है कि सेल में क्या क्या पढ़ेंगे अपन। सेल में पढ़ेंगे सेल वॉल पढ़ेंगे अपन, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। पूरे सेल के स्ट्रक्चर के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस जो दो पार्ट में बटा हुआ है, रेर और सेल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कीवर्ड्स है, इसको कीवर्ड्स को याद रखोगे ना तो चैप्टर जल्दी समझ में आएगा। इससे पहले बताया हमने। फिर वैक्यूल्स है, फिर प्लास्टिड है। प्लास्टिड केवल प्लांट में होता है। ठीक है, प्लास्टिड के अंदर ही क्लोरोफिल वगैरह, क्रोमोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और ये गोल्जी एपरेटस है। याद रह जाएगा। मैंने बताया था तुमको, लाइसोसोम को सुसाइड बे बोलते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। समराइज करूंगा तो पता चल रहा है। ये अपने कीवर्ड्स याद रखने हैं।
अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोटाइड्स दोनों होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स दोनों होते हैं, ध्यान में रखना ये, ठीक है। मतलब इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। क्या होगा इसमें, क्रोमोसोम होता है उसमें। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, याद रह जाएगा। यूकैरियोटिक प्रोडक्ट है, जबकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। होता। मतलब इसमें न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट है। न्यूक्लियस क्या है यहाँ पर, एब्सेंट। एब्सेंट है, याद रह जाएगा। न्यूक्लियस एब्सेंट है, क्या है यहाँ, एब्सेंट। न्यूक्लियस एब्सेंट है, ये याद रह जाएगा। न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट, न्यूक्लियोटाइड दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट इसमें ये सिंगल Single सेल, cell। सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम। जबकि इसमें क्रोमोसोम More ज्यादा than होते हैं। chromosome। याद रखना कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। ये भी याद रखना। यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम क्या होते हैं, मोर। मोर क्रोमोसोम होते हैं, मोर देन वन। बहुत सारे क्रोमोसोम, जैसे ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम है, 46। और अगर पेयर की बात करेंगे तो पेयर 23 पेयर में होंगे। कितने होंगे, 23 पेयर में होंगे, याद रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो इतना पता चला। प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स होगा, न्यूक्लियस भी होगा यूकैरियोटिक में, पर न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होता है, और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है इस तरह से रहता है। मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। क्या नहीं है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड नहीं है, याद रखना ये, ठीक है। पता चल रहा है, यस सर। है ना। अब जैसे प्रोकैरियोटिक में एक और चीज याद रखना है, वो क्या है, प्रो और यूकैरियोट्स। प्रो में एक चीज याद रखना है, इसमें जो मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, याद रह जाएगा। चलो अच्छा से मैं बता देता हूँ तुमको, ताकि अच्छा रहेगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म रहता है। क्या रहता है, याद रहेगा। और जो डिवीजन है, सेल डिवीजन, मतलब फ्यूजन और बडिंग होगा। इसमें एक और चीज याद रखना कि इसमें जो सेल डिवीजन है, क्या है, सेल डिवीजन जो रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, बडिंग और फ्यूजन वाला। कैसा रहेगा, बडिंग और बडिंग फ्यूजन। और फ्यूजन। ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से, क्या होता है बडिंग और फ्यूजन, याद रह जाएगा। ठीक। बडिंग और फ्यूजन सेल डिवीजन होता है। इसमें जो सेल डिवीजन होगा यूकैरियोट्स में, किसमें, यूकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन होगा वो मियोसिस और मायोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस और माइटोसिस। क्या होगा, मियोसिस और माइटोसिस, दो टाइप के सेल डिवीजन पाए जाएंगे। पता है अपने सेल कुछ चोट वगैरह लगती है एकदम, फिर नई स्किन आती है वहाँ पर, है ना, वो माइटोसिस, सेल डिवाइड होके अपना ग्रोथ करती है। तो इसमें सेल डिवीजन मियोसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मियोसिस, और क्या हो जाएगा, माइटोसिस। दो टाइप के सेल डिवीजन प्रेजेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, माइटोसिस हाँ, में ये सब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, लास्ट में चैप्टर खत्म हो गया था, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे अच्छे से अपन, कि भाई फ्यूजन क्या है, बडिंग क्या है, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवाइड होके फिर अपना ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है, याद आ जाएगा। तो ये यहाँ का ध्यान, यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है, राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। हम किस में आते हैं, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, याद आ जाएगा। तो इतना आपको पढ़ के आना, क्लियर है ना, इतना ध्यान में रखना। इतना अगर आ गया तो चैप्टर फिर पीछे से